सोच विचार के जौन आदमी चाहस लोग नु तो अपन माइयो बाबू के बांट दिलो। जब भगवान के बाटे में लोग नहीं खेलो सोचत तो अपना माइयो बहन के बांट। हमारे यारा जिला जिन जाला गाड़ देला किला, ये चीजें ना भैया जब वो ढीठ पे है तो हम काहे कम रहा। तो कहीं हेमा पंडित चुनाव तो नहीं लड़ेंगे अभी आपके सामने ये आया है एक आध बार। हाथ पे आपके एक टैटू दिख रहा है। ओ भाई उस टैटू का क्या राज है, पहले तो वही बताएंगे क्योंकि हंगामा न्यूज के सब बहिनिया सब खिलाड़ी हो जातिवाद करता, चाहे यादव पे होखे चाहे बबुआन पे होखे, तो वो लोग अपना आपको पंडित जी समझ जाता। बाकी आइल बा सावने सोमार के बारी प्यारे देवघर चला। हमारे साथ हेमा पांडे जी मौजूद है आरा कुंवर स्टूडियो में, जहाँ से इन्होंने पहला गाना गाया था, शायद पहला एल्बम यहीं से आया था। जी जी। और ड्यूट की थी सुर संग्राम के जो विनर थे मोहन राठौर जी के साथ। हाँ हाँ। तो फिर से आरा में आके और यहीं से कंटिन्यू आप काम करती हैं, जबकि आप रहती पटना में है। तो पटना में 1000 स्टूडियो है, लेकिन यहाँ से आके काम करना क्या वजह हो सकती है? पहली बात कि जितने दर्शक मुझे देख रहे हैं सबको मेरे तरफ से प्रणाम है। और एक जवाब है कि एक बात बाकी हम मतलब हमारे गांव पड़ेला आ रहा। अब जब गांव आ रहा है हम लोग पूरी फैमिली हमारी आई हुई है, और मैं आई थी ब्रह्मपुर दर्शन करने महादेव का, और मेरा फास्टिंग था पहली बार सोमवारी का, तो मैं वहाँ दर्शन करने आई थी। तो फिर सावन का गाना मेरा हुआ नहीं था, सारा कुछ रेडी हो गया था, बस रिकॉर्डिंग करना था। तो फिर मैं कुंवर स्टूडियो में आई कि यहीं से रिकॉर्डिंग करना है मुझे, तो आ गई और कुंवर जी मौका भी दे दिए। अच्छा, सबसे पहले सावन का सीजन है जी, सावन का एक गाना हो जाए आपकी आवाज़ कोई भी। मैं अपना क्योंकि नया तो गाना जो रिकॉर्ड हुआ है वो तो आप गाएगी नहीं। तो मेरा जो मेरे लाइफ का जो फर्स्ट एल्बम आया था सावन का ही आया था, अखिलेश भैया लिखे थे कि आइल बा सावन सोमार के बारी प्यारे देवघर चला, आइल बा सावन सोमार के बारी प्यारे देवघर चला, जाता रे भाई सब गौआ जवारी प्यारे देवघर चला। तो ये मेरा लाइफ का फर्स्ट एल्बम था जो पहली बार आया था। पारंपरिक कोई गीत गा दीजिए सावन में, नया वर्जन। आपका बहुत सारा गाना वायरल है पारंपरिक, जो भी आप गाती हैं स्टेज पे। हाँ। लेकिन हर जगह कुछ न कुछ नया गाती हैं, तो आज हम लोग चाहेंगे कि आज हमारे भी चैनल पे आप सावन कहीं गाइएगा, क्योंकि सावन का सीजन चल रहा है। सावन अब नया गाइब तो नया तो अभी रिकॉर्ड कर ले जैसा कि गांव देहात में जो गाया जाता है ऐसी। हाँ। कि काले के शिव के मनाई हो शिव मानत नाही, काले के शिव के मनाई हो शिव मानत नाही, काले के शिव के मनाई हो शिव मानत नाही, अपूड़ी मिठाई शिव के मन ही ना भावे, अपूड़ी मिठाई शिव के मन ही ना भावे, भंगिया धतूर कहाँ पाई हो शिव मानत नाही, भंगिया के गुला कहाँ पाइब हो शिव मानत नाही, काले के शिव के मनाई हो शिव मानत नाही। क्या बात, बहुत ही बढ़िया गाना। लगातार जिस तरीके से देख रहे हैं कि भोजपुरी में अभी सावन के साथ में जो गाना बज रहा है जातिवाद को लेकर के, इसके ऊपर आपका क्या कहना है? अब हम का कही, सब सही है? अब ए पर हम कुछ ज्यादा ना चर्चा करब, लेकिन अतने कहब कि जे जातिवाद करता चाहे यादव पे होखे चाहे बबुआन पे होखे, तो वो लोग अपना आपको पंडित जी समझ जाता। बाकी पंडित जी लोग तेजा बैठ के ऐसे ही एने ओने झाल पिटत चलता लोग। नहीं, जैसा कि कहा जाए कि भोजपुरी के दो स्तंभ पावर स्टार ट्रेंडिंग स्टार बोले जाते हैं, खेसारी लाल यादव कौन सी आप मानती हैं कि नहीं? देखिए मानते नहीं है, कलाकार है बस ये बात है। लेकिन एक बात हम लोग सबसे पूछल चाहते नहीं, हर बात में आप लोग टारगेट उन्हीं लोगों को क्यों लेते हैं? नहीं, वही प्रेरणा है लोगों की, जो छोटे नीचे स्टार हैं, सारे कलाकार वही प्रेरणा मानते हैं, गुरु उन्हीं को मानते हैं, बहुत सारे जो नीचे के कलाकार। ऐसी कोई बात नहीं है, गुरु अभी हैं, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे कलाकार हैं। सबसे ज्यादा सुनने जाने वाले वही है भोजपुरी में।
नहीं जैसा कि एक अभी विवाद चल रहा है कि पावर स्टार ट्रेंडिंग स्टार का गाना आया है, पावर स्टार पवन सिंह जी का सावन का गाना है ए भोले बाबा। हाँ। उसी बीच में खेसारी लाल यादव जी का गाना आता है कि अहिरान बम, और काफी लोग ये गाना का विरोध कर रहे हैं। आपकी क्या राय? बिल्कुल अहिरान बम के मतलब का भइल, हम तो एमे कंफ्यूजे बने लेकिन ए पर हम ज़्यादा चर्चा नहीं की कल चाहत। अब गावे वाला, लिखे वाला, बजावे वाला और सुनने वाला के दिमाग के ऊपर बा। आपका विचार क्या है? हम लोग आपका विचार जानना चाहते हैं। बस हम नहीं हम बस लोग देगा, लेकिन आपका विचार, पर्सनल विचार क्या? बस यही है कि सही नहीं है, अहिरान बम सही नहीं है। हाँ, भगवान है भाई, भगवान का नाम लीजिए। बहुत बा शंकर जी के गाना बा, ओकरे के थोड़ा सा चेंज कर करके आप लोग गाइए ना, ये जरूरी नहीं। बहुत पुराने को गाना रहे कि बर बउरहवा देखनी गौरा के घरवा डरवा लागे माई रे, राजा हिमाचल के देखनी दुआरवा डरवा लागे माई रे। तो इस गाने को भी हम लोग बहुत तरीके से गा सकते हैं। तो थोड़ा सा जब आपके अंदर क्वालिटी है और बहुत सारी पहले से बहुत मतलब हमारे म्यूजिक में भी बहुत सारी चेंजेस आया हुआ है, तो आप लोग भी इस चीज़ को चेंज करके थोड़ा अलग वर्जन में गा सकते हैं। जरूरी नहीं कि हम अहिरान, पंडितान, बबुआन गाइब तबे कुछ हुए। तो आजकल नया दौर चल रहा है, भोजपुरी में सलमान खान बनने का शौक चढ़ा हुआ है। बहुत सारे लोग मतलब कंपटीशन चल रहा है कि भोजपुरी के सलमान खान कौन? आपके हिसाब से बताइए। ये सब चर्चे नाम पर हाथ जोड़ते नहीं हेमा जी, ये सब बातों से मतलब कोई तुक नहीं बनता है हम लोगों का भी। लेकिन जनता जो जानना चाहती है, आप भी भोजपुरी से रिलेट करती हैं और भोजपुरी में जैसे कि सब चीजें हो रही हैं, तो थोड़ा सा हम लोग पूछ लेते हैं। लेकिन आप किस वजह से इस सब चीजों से बचना चाहती हैं, ये आपकी एक क्या अनुधारणा है इसके ऊपर? हम लोग इसमें कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हम लोग का काम है पूछना जी। मैं इसलिए कि मुझे ना जातिवाद करना है, क्योंकि कलाकार का कोई जात नहीं होता है, सब लोग सुनते भाई। हमारे गीत तो सब लोग सुनेला, कहीं हम इंस्टा पे, यूट्यूब पे सब जगह कमेंट्स हम ज़्यादा पढ़ते हैं कि पब्लिक का क्या राय आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, कहाँ मेरी गलती हो रही है, उस चीज़ को हमें सुधारना है। ये चीज़ें मैं बहुत नोटिस करती हूँ। और कलाकार के पहली बात कि कोनो जातिवाद ना हो, मतलब कोनो जात ना होला, और सबको लेके चलना है भाई। भोजपुरी है, सब लोग हमरा के सुनेला, सब लोग हमरा के प्यार देला, सब लोग सपोर्ट करेला, तो बस आपन लेके चले। हमारा के का करता वो चक्कर में हमरा नहीं के पता। ये हाथ पे आपका एक टैटू दिख रहा है, ओ भाई उस टैटू का क्या राज है? पहले तो वही बताएंगे, क्योंकि देखिए वो शायद आदित्य लिखा हुआ है ऐसा। ये हमारा पर्सनल है। अब देखिए, अब यहाँ तक पर्सनल वहाँ तक होता है जब मान लीजिए कि वो दिखता नहीं, हर कोई को दिखेगा। आप जहाँ भी जाइएगा वहाँ पे वो नाम दिख रहा है। हाँ, तो जब नाम दिखा है तो आप लोग भी समझ ही सकते हैं, बताने की कोई जरूरत ही नहीं। तुरंत जल्दी समझ बोलने वाले हैं, क्योंकि कुंवर जी का भी इंटरव्यू जो होता है हम लोग का चटपटा थोड़ा सा होता है ना जी। इसमें कोई वो नहीं है कि हम लोग बहुत ज्यादा सीरियस हो जाते हैं। क्या कब से देखा जाए तो ध्यान तो उसी पे लोगों को चला जा रहा है। हाँ, अब लगातार आपको अगर कोई वीडियो भी देखेगा तो कैमरा चल रहा है तो वो तो आपका टैटू दिख ही रहा है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो टाइम दीजिए थोड़ा सा। एक सीधा सवाल आपसे है, क्योंकि आज का जो दौर है भोजपुरी में सब लोग बहुत तरह के गाने गाते हैं, आप पारंपरिक गीत गाती हैं, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि आपको भी उस तरह के गाने का ऑफर आएगा, मान लीजिए किसी भी कलाकार के साथ, तो क्या वो गाना आप गाएंगी या ना 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 ना, ये उम्मीद मत रखी जरूर सबे। हम कोई अश्लील गावे के रही था, हेमा पांडे 4 साल पहले गा के हाईलाइट भई रहते, ठीक बा। लेकिन 4 साल इतना मेहनत से हैजा तक आइल बन, आज हमार पारंपरिक बाजल बा। और रउआ सब भी देखा तनी कि आज हमारा गैला से, हमार बहन के गैला से बहुत ही चेंजेस आइल बा। काहे कि बहुत लोग स्टेज पे खड़े होकर पारंपरिक को गाते हैं और हमारे गाने को गाते हैं। कपड़े से लेके, बोलने का तरीका से लेके, डांस वगैरह सब चीज़ में चेंजेस आए हुए हैं। तो मैं यही चाहती हूँ कि जब इतना बदलाव आइल बा तो पूरा बदलाव आ भोजपुरी में। आपका पावर स्टार पवन सिंह जी के साथ एक इंस्टाग्राम पे फोटो देखने को मिला है, जो कि सावन के सेट पे वो फोटो है। क्या एल्बम आने वाला है? नहीं, सावन का एल्बम नहीं आने वाला है, लेकिन हमारी बात हुई है और बहुत जल्द कुछ नया होगा, लेकिन थोड़ा सा पारंपरिक ही आएगा। क्योंकि पवन भैया को आप लोग बोलते हैं ना ऐसे वैसे, बहुत लोग बोलते हैं, बहुत तरीके के बहुत लोग। आप लोग ने, हाँ, जनता में बहुत सारे ऐसे लोग हैं बोलते हैं, सच में वो बहुत अच्छे, बहुत मतलब जितना बोला जाए बहुत अच्छा गाते हैं वो। और भैया हमें हर साल कुछ नया लाते हैं, थोड़ा बहुत हो ही लेकिन नया लाते हैं ना। तो कहीं ना कहीं इस बार भी कुछ नया ही हो, हम लोग के साथ में ही पारंपरिक के ही तौर पे नया हो,
अच्छा, इतने बड़े स्टार होने के बाद भी आजकल देखा जा रहा है कि भोजपुरी इंडस्ट्री जो है एल्बम तक सीमित रह गई है। फिल्म तो मतलब टॉकीज में भी जाने पे चल नहीं रही है। ये मैडम क्यों नहीं हो पा रहा है कि लोग जब मूवी में चला गया था, लोग खेसारी लाल यादव जी हो गए या फिर पवन सिंह जी हो गए, सब लोग मूवी कर रहे थे, लेकिन एक ऐसा क्या हो गया कि सभी लोग एल्बम की तरफ भागे आ गए? होगा कुछ इतना तो अभी हम फिल्म तक नहीं पहुँचल, हमारा मौका मिलल नहीं अभी फिल्म तक के मौका मिली, हम भी जाइब, हम भी देखब कि वो में का बा। जाएंगे कि एक्टिंग के लिए जाएंगे? ना सिंगिंग के लिए, एक्टिंग खाती ना, एक्टिंग खाती हेमा पांडे के भगवान अभी बनैले निखन। अगर वैसा समय आता है, ऐसा मुझे लगता है कि मैं कैमरे के सामने खड़ी हो सकती हूँ तो मैं ज़रूर एक्टिंग करूँगी, ऐसा बात नहीं है। और चल रहा है, देख रहे हैं कि कोई सा भी गाना जो आ रहा है, नया गाना जो भी आ रहा है, तमाम कलाकार का जो बड़ा स्टार हो या फिर कोई नया कलाकार का जो भी कलाकार का गाना आ रहा है, सब गाने पे कंटिन्यू चोरी का आरोप क्यों लग रहा है? हाँ, कुछ दिन पहले एक सोशल साइट पे एक लड़का को देखे थे कि रो रहा था बेचारा, और रो के बोल रहा था मैं सुसाइड कर लूँगा, मेरा गाना चोरी हो गया है, इसका ये है वो है, ऐसा वैसा। लेकिन मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि हम जैसे एक सिंगर है, हमारे पास भी बहुत सारे गाने आते हैं, तो हमें बस ये मतलब रहता है कि हमको वो गाना गाना है, हमें ये आइडिया नहीं रहता कि वो किसका गाना है, कहाँ से हमें मिला है। हाँ, बस इतना पता रहता है कि ये राइटर हमें ये गाना दिया। एक बात बताइए, मान लीजिए कि आपको मिला गा दी, बाद में जब पता चला कि मतलब ये गाना दूसरे का है, हमसे गलती से गा दी आप, तो उसके लिए आपको मतलब एग्री करना चाहिए ना? हाँ बिल्कुल, उसको क्रेडिट देना चाहिए, एग्री करना चाहिए, उस बच्चे को बुलाना चाहिए, उस इंसान को बुलाना चाहिए जिसका वो गाना है। लेकिन यहाँ पे तो वो कह रहा है उसी को गलत साबित, किस तरह से गलत साबित किया जाए, ये तिकड़म अपनाया जाए। हाँ, तो वो है ना, क्या बोलते हैं, छोटे कलाकार, जो भाई को हम देखे थे रोते हुए बिलखते हुए सोशल साइट पे, वो छोटे कलाकार हैं भाई। हम एक टाइम में बहुत छोट कलाकार रही, बहुत स्टूडियो घूमला के बाद में जब हमारा ये पता चलल कि कोई स्टूडियो साथ देने वाला नहीं है, ये ऐसी लाइन है ना, यहाँ सब अपनापन देखते हैं। अच्छा, मेरा अपना कौन देने वाला नहीं है, लेकिन आप जहाँ से शुरुआत की थी, हाँ। करीब हो गया होगा 5-10 साल, हाँ। ठीक, 10 साल बाद भी आपके साथ अभी कुंवर जी यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो कैसे बोल रही है चीज के साथ नहीं हर नहीं वो मेरा मतलब देखिए क्या है, 10 साल कम नहीं ना लग रहा है कहीं? नहीं, मेरा मतलब सुनिए क्या है, हर स्टूडियो घूमे हैं, बहुत सारे स्टूडियो में घूमने के बाद हमें पता चला है कि लोग को किसको अपनापन, किसको आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, नहीं चाह रहे हैं। ठीक है, आज हम 10 साल बाद कुंवर जी के स्टूडियो में काहे रिकॉर्डिंग कराने, बहुत सारा आरो में स्टूडियो बा, बाकी ना तो कुछ लोग हैं ना जो अभी भी मतलब साथ देते हैं, ऐसा मत बोले कि कोई साथ नहीं देता है। अरे साथ देने बात वो नहीं है, ठीक बा, वो जे देते रहे जे देता अभी लौकता कैमरा के सामने कि के देता नहीं के, है ना, वो दिख रहा आपको, हम बोले या ना बोले। कहना में कि सब लोग अच्छे ही नहीं है, सब लोग अच्छे नहीं है भैया, बस दिखावटी है कि तारा मुंह पर हमारा लिखा, हमारा मुंह पर हमारा लिखा। बहुत जगह चलता है कि जैसे स्टूडियो वाले लोग जो होते हैं फ्रॉड भी करते हैं कलाकारों के साथ। आपके साथ कभी हुआ है कि नहीं ऐसा फ्रॉड? अब हम क्या कहें, ना बोलिए। है बहुत सारे स्टूडियो है, बहुत सारे अच्छे भी है, बहुत सारे खराब भी है, ये 100% है भोजपुरी इंडस्ट्री में ना। हम बस इतना कहा कि लड़किन खाती भोजपुरी इंडस्ट्री सही नहीं, मतलब एकदम बदतर बा। अच्छा, तो काहे झेल रही हैं आप? मजबूरी नहीं, मजबूरी नहीं है, नहीं तू बड़ा ये बहुत क्वेश्चन आंसर करत रहे, शौक नहीं है ये चीजें ना भैया, जब वो ढीठ पे है तो हम काहे कम रहा। तो कहिए कि और लोग हैं जो मजबूत इरादा लेकर, बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, हम कैसे अपना इरादा जमा के नहीं आता है। यहाँ पे साफ सुथरा छवि के साथ अपना गाना प्रेजेंट करती हैं, गंदा गाना नहीं रखती हैं। जैसा कि क्वेश्चन भी सामने से है कि आपको अगर ऑफर किया जाए तो आप करिएगा, आपने बोला कि नहीं मैं ऐसा गाना नहीं करूँगी ना, मैं नहीं करूँगी। लेकिन बहुत सारी लड़कियां ऐसा हैं जिनको हम लोग कंपैरिजन कर रहे हैं, उनका कहना है कि मतलब कुछ भी मिलेगा हम कर देंगे, हिट होने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं लड़कियां। अब उनके मेंटलिटी के ऊपर, उनकी सोच के ऊपर है मैडम। जैसे कि होता क्या है भोजपुरी इंडस्ट्री में, हम लड़कियों का बयान पे हम लोग बात करें तो कुछ लोग बोलते हैं कि मतलब शोषण होता है लड़कियों का, लेकिन कुछ लोग बोलते हैं कि 90% लड़कियां जो हैं वही लड़कों के शोषण का शिकार कर रही हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, लड़कियां लड़के की बात नहीं है। यहाँ जो लड़कियां ठीक है, अगर आप हमें सपोर्ट करते हैं और हम आगे बढ़ जाते हैं, अब जब आप हमें सपोर्ट कर रहे हैं और हम आपके थ्रू आगे बढ़ रहे हैं और बाद में आप अपना बिहेवियर गंदा दिखाइएगा, तो वो लड़की क्या करेगी, आपसे कांटेक्ट ख़त्म करेगी। और जब वो कांटेक्ट ख़त्म करती है तो वो इंसान किस पे आता है, उस लड़की के कैरेक्टर पे, कि कैसे भी उसका कैरेक्टर डाउन करे, उसका मार्केट खा जाए,
बहुत सारे ऐसे ये लोग भी हैं। तो होता है, कुछ लड़कियां काम पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाती हैं और उसके बाद काम हो जाता है, उसके बाद फिर कुछ ऐसे बातें होती हैं जिसके कारण से वहाँ काम नहीं कर पाती हैं, तो वो लोग फिर आरोप लगाती हैं हाँ हमारे तो साथ ऐसा हुआ, जबकि उनके सहमति के साथ ही कुछ आज के डेट में कोई लड़का का हिम्मत है कि बिना किसी के परमिशन के हाथ तक पकड़ ले। ना, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए एक जब बात बता तक- देते हैं हम आपको। देखिए जो आप बात बोल रहे हैं ना, जिस लड़की हो या लड़का हो या कोई भी हो इंडस्ट्री में, जिसके अंदर टैलेंट है वो कभी गलत कदम नहीं उठाएगा। उठा सकता। जिसके अंदर टैलेंट नहीं है वो कुछ भी करके मार्केट में आना चाहेगा। जिसके अंदर अपने आप पे भरोसा है कि हाँ मेरे अंदर टैलेंट है तो हम आएंगे। अच्छा, आपको देखा गया तेजस्वी यादव के लिए भी गाना गाई हैं आप तो बहुत सारा, तो लोगों के बीच एक चर्चा का विषय बन गया कि कहीं हेमा पांडे चुनाव तो नहीं लड़ेंगी। अभी सवाल आपके सामने ये आया है एक आध बार? हाँ आया है, ठीक बा। तो बहुत सोच के इनकर नाम कौन चैनल के पत्रकार हुए हंगामा। नामे बा हंगामा हाँ, जैसा। ई सोच के पहले ही से दिमाग में भर के लाई रहन कि ये हेमा पांडे से पूछे के बा। हाँ देखिए, वो चुनाव की बात है, क्या है नहीं है, ये तो आवे वाला समय बताई। फिलहाल तो अभी बस अपने करियर पे फोकस है। मौका मिलेगा तो लड़ सकती हैं। है ना, हाँ पब्लिक का बिल्कुल प्यार मिलेगा तो कहीं नहीं कहीं। बिल्कुल, बस पब्लिक भी- सपोर्ट चाहिए पब्लिक मुझे। ही गायिका बनाई है तो मुझे पब्लिक ही मुझे बना सकती इंडस्ट्री है। सपोर्ट नहीं, हमारा बस हमारा पब्लिक सपोर्ट चाहिए। अच्छा, सीधा सवाल एक रहेगा, भोजपुरी के सुपरस्टार कौन है? आप किसे मानती हैं? छोड़िए सब पब्लिक लोग। क्या मानती है, आप किसको मानती हैं? सब है भाई, भोजपुरी में सब एक से एक कलाकार अगर बैठा दिया जाए तो बहुत अच्छा बहुत लोग बहुत आप सुंदर किसको सुंदर। मानती हैं? हम बहुत किस अच्छा लोग हैं, समझिए तो हम अपने किसी हिसाब से सबको अपने टाइटल आप दे को दिया मानते हैं, है। बोलिए ना। समझिए तो हम किसी को नहीं मानते, समझिए तो हम सबको मानते हैं। हम फिलहाल अभी फिलहाल खातिर तो हम अपने आप खातिर काफी बनी। चलिए, बहुत सारी क्वेश्चन हुई और अच्छा तनी लगा। हंगामा न्यूज के कहा शांत रहे के। अच्छा ठीक है, वो बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। गाना एक हो जाए, बहुत बढ़िया आप गाती हैं, पारंपरिक। एक नया मिश्रण के साथ हो जाए, क्योंकि हमेशा आप नया भी और पुराना जो गाना आपका जिससे वायरल हुआ आप था, प्रसिद्ध हुई हैं, वो तो यानी गाना जो सुन गाली चुका है गाती सब हैं लोग। शादी विवाह में, वैसा गाना हंगामा जैक्सन के नाम धर गाना के। गाना जिससे सब आप लोग प्रसिद्ध सुन हैं। लिया है। हंगामा जंक्शन आपका नाम रोशन हाँ, काहे कि हंगामे परेशान कइले बड़े। एक नया मिश्रण जो आप गाती हैं ना, हर एक बार कुछ ना कुछ नया लाती हैं स्टेज पे, जैसे कि पारंपरिक गीत से आप फेमस हैं, जी जी तो एक नया मिश्रण हर बार गाती हैं, हर स्टेज पे जाती हैं तो कुछ ना कुछ नया लाती हैं। तो एक चाहेंगे कि हम लोग के चैनल के माध्यम से भी एक अच्छा सा मिश्रण। बिल्कुल बिल्कुल। पारंपरिक में एक विदाई गीत हम गाते हैं। कि काहे के कोइलू तू पराए हो, माय दे के जनमावा, काहे के कोइलू तू पराए हो, माय दे के जनमावा। कुंवर जी के शादी बा, कुंवर जी के शादी बा त तिलक में हमरा आवे के बा, तो तिलक में आगे बा प्रोग्राम बा। हमके आओ। वो गाना हो जाए कुंवर जी। वही पर कुंवरी जी पर एगो गाना बा कि हमनी यहाँ गवाला सुन लूँ हमरा हुआ कि गाय के गोबरा आग ना ले पायो रघु नंदन हरे, गज मोती चौका पुरायो सुना हो रघु नंदन हरे, मारो कुंवर भैया बाटे हवे, चौकवा चढ़ी जवाब दिहले हो। ओकरा बाद हम भुला तनी, बहुत बड़ गाना बा। बहुत अच्छा लगा। एक और गाना तेजस्वी यादव के पास आप गाना गाई थी, हाल ही फिलहाल के दिनों में वायरल हुआ था, बड़ा बढ़िया, पीछे से clapping। सोहर था, सोहर था। हाँ सोहर भी था, मंगल गीत था कि कमर के नीचे पहिर के पेन्हली साड़ी हो। ये हमार गाना ना है, 3 भाई लोग गाते हैं स्टूडियो में, विकास, पंकज मतलबी, विकास और क्या नाम था, सम्राट सिंह। स्टूडियो का नाम क्या है भैया? पंचम स्टूडियो आ रहा। तो उस स्टूडियो से 3 लोग गाए हुए थे, हमें बहुत अच्छा लगा था वो गाना, मंगल गीत था। कम से कम आपने क्रेडिट तो हाँ, तो वही गाना मैं उठा के गाई थी। जो गा करके भी क्रेडिट हाँ, नहीं दे रहे तो मैं ये गाना उठा के गाई हुई थी, उन्हीं वही तीनों भाई का गाया हुआ है कि कमर के नीचे पहिर के घूमेली साड़ी हो, सरवा के हंगामा न्यूज के सब बहिनिया सब खिलाड़ी हो, हंगामा न्यूज के सब बहिनिया सब खिलाड़ी हो। तो ये मंगल गीत था कि माइंड में ना ली, यही से हम हाईलाइट भइल बानी गाती है वो लगा यार। अच्छा आरा पे गा दी सर। कि ऐसे हयारा जिला अभी से हटे बोलिया, सी से छपरा जिला,
अस्सी से छपरा जिला अजिन जाला गाड़ देला किला हमारे आरा जिला जिन जाला गाड़ देला किला हमार भोजपुर जिला। अच्छा कुंवर भैया एक बात बताइए, आपको हेमा पांडे जी के साथ काम करके कैसा लगता है? बहुत सारे कलाकार आपके पास आते हैं। देखिए हम लोग तो स्टूडियो खोले हैं तो बहुत सारे कलाकार आते हैं, बाकी इनके आने से क्या लगता है ना कि अपना परिवार अपनापन जैसा लगता है। कहे कि ये जब टिकटॉक का था जमाना तो टिकटॉक पर ये रील बनाती थी तो हम उसी टाइम से मतलब देखते थे हम, तो उस टाइम से हम एक दूसरे को जानते हैं और पहला एल्बम भी इनका शुरुआत हुआ हमारे थ्रू। और जब भी आती है तो वो लगता है ना कि मन ये गायिका हम इनको नहीं समझते, हम मुझे स्टूडियो मालिक नहीं समझते हैं, हम इनको अपना बहन मानते हैं, हमको भाई मानते हैं। तो ऐसा लगता है कि हाँ कोई कलाकार नहीं, मेरा परिवार की मेरी बहन। हम ही फोन करके पूछिला कुंवर भैया स्टूडियो खाली हुआ तो हाँ खाली बा, आजा लोग आके रिकॉर्डिंग कर ले। हम आते हैं तो ये दिखते नहीं, बहुत कम दिखते हैं। बाकी सोनू भैया मार्शल बउआ बड़ा मिठाई या पानी की बोतल लेकर खड़ा रहे। देखिए हमारा क्या है कि स्टूडियो था और साइड में हम लोग का बिजनेस है, आदमी इधर उधर घूमते रहता है। बाकी कलाकार हमारे स्टूडियो में कोई भी आए, हम रहे या ना रहे, सबका इज्जत प्रतिष्ठा वही मिलेगा। बिल्कुल इसमें कहीं कमी नहीं है। फिर से मुद्दा पाया जाए ये उम्मीद में हम रहिला कि जाए कुंवर स्टूडियो जाए तो हमरा चाय पानी मिलेला, बाकी स्टूडियो में हम भाई बहन तो नहीं और काल भूखल नहीं आके ना, मतलब लेकिन आप किसी भी स्टूडियो में अब नहीं मिलता है। ना एगो बक्सर जात रही का नाम प्रेम भैया के स्टूडियो पर, चाहे जेपी भैया के स्टूडियो, हक अधिकार से कहा भैया भूख लागल बा कुछ मंगावल। पूछे ना आप लोगों का कदर नहीं होता है हमारे स्टूडियो में, जितने आप लोग आए हैं आप लोग भी लगता है कि हाँ अपना स्टूडियो में। अच्छा एक सवाल रहेगा कि भोजपुरी इंडस्ट्री में जैसे कि जतिवाद काफी लोग कर दिए हैं, जतिवाद गाना तो आता ही है, लेकिन सावन के सीजन बैजू एक भगवान है, उनको भी लोग बोल रहे हैं कि बैजू रहे हमारे खानदान के। एगो बात कही, अगर अब के जौन आदमी है जौन सोच विचार के जौन आदमी चाहस लोग नु तो अपन माइयो बाबू के बांट दिलो। जब भगवान के बाटे में लोग नहीं खेलो सोचत तो अपना माइयो बहन के बांट दिलो। तो एक अब हाँ अब भाई जब भगवान को बांटने में वो लोग नहीं सोच रहे हैं, कहाँ तक बस ये जातिवाद क्यों करेंगे? हाँ बस पैसा नाम। कहाँ तक सही है कि बैजू आप लोग हमारे खानदान के। आप लोग देख सकते हैं भोजपुरी इंडस्ट्री में वैसे बहुत सारे कलाकार हैं जो छोटे कलाकार का गाना उठा के गा देते हैं। बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं जो उठ के बैठ के और सोशल साइट पे एगो फेसबुक लाइव आ जाला, लोग आके माई बहन करे लगे लो। लेकिन जिसको माई बहन करते वो इंसान ये नहीं सोचता है कि हमारे अंदर क्या कमी है जो हम माई बहन के। ठीक मान लीजिए कि जो इंसान गलती करेगा उसको आप बोलिए ना, अब सबको लपेट देते हैं। फेसबुक को कचहरी नहीं है ना, आप पर्सनली तो भी बात कर सकते हैं। हाँ यही बात नहीं है, भोजपुरी इंडस्ट्री में बहुत कुछ हुआ। फिलहाल कुछ दिन पहले हमारा भी एगो प्रोग्राम आई रहे, काले रुआ से बतावत रही, देवघर के एगो प्रोग्राम आई रहे। एक जना बड़न कलाकार बक्सरे के हमें नाम नहीं हम रखत, बस नाम नहीं रखला की जरूरत। वहाँ के हमरा के फोन कैनी कि हेमा जी हाथाना में रहुआ के हम प्रोग्राम, मतलब हमार जितना पेमेंट बा वो पेमेंट के आधा से आधा में हमारा प्रोग्राम बुकिंग करवाते रहे। मतलब कहल जाते हैं दलालो चलता है। हाँ तो मना किया गया, ठीक है सुनिए, तो हम लोग मना कर दिए। जो पार्टी जहाँ से प्रोग्राम बुकिंग था वो पार्टी हमें डायरेक्ट हमारे भाई से कांटेक्ट करते हैं और हमारा जो पेमेंट है उस पर वो तैयार हो जाते हैं। समझो पार्टी डायरेक्ट हमसे कांटेक्ट करके मतलब तैयार हो जाते हैं। और जब हमें पता चलता है उनसे हम बात करते हैं तो जानते हो क्या बोलते हैं? चुपचाप फ़ोन कट करते हैं, एगो फेसबुक टाइमलाइन में लिख देवेले 3 जनी बाड़ी अपना आपके बड़का मालिनी अवस्थी हेमा शारदा सिन्हा जी और का कल्पना समझौता रही। बहुत जानी अली बहुत जानी गईली मुस के बिल में, ऐसे एक जना कलाकार लिखले रहन। हम देख के इस तरह का लैंग्वेज यूज कर रहे हैं वो कोई भी कलाकार, तो वो कलाकार कहलाने के काबिल है? नहीं बिल्कुल नहीं है। तब हम उनसे बात किए तो हम बोले कि भैया तू हमारा कहा तरह कल्पना मालिनी अवस्थी सच में हम नहीं बन सकते हैं, वो लोग बहुत बड़े हैं भाई, हमको कुछ हमारा कुछ ना आवेला। वो तो कृपा बा सबके, महादेव के रहुआ सबके, पब्लिक के आशीर्वाद बा कि हेमा पांडे जी बड़ी। लेकिन तू तो भरत शर्मा विष्णु ओझा जी बना, भरत शर्मा जी विष्णु ओझा जी थोड़े टाइमलाइन पे लिखते चलते हैं कि ये कलाकार ऐसा वो कलाकार ऐसा है। लेकिन मालिनी अवस्था और कौन सा नाम मालिनी अवस्थी जी, श्रद्धा सिंह जी, उनके बाद अगर कोई है तो शारदा सिन्हा जी। नहीं ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा होला भाई चमड़ा की जीभ। अब देखिए हम कैमरे के सामने हैं, नहीं हाँ मैं बोलना चाह रही हूँ, हमारों के बोले दलो भाई, कैमरा के सामने अकेले हैं, हम बैठे हुए हैं, आप लोग 4-5 लोग हैं और हम अकेले हैं, वही चमड़ा की जीभ लटपटा जाला। लेकिन हम एक्सेप्ट कर रहे हैं कि उस चीज को हमारे मुंह से गलती से निकल चुका है। ठीक है, न्यूज़ पे आप बोली थी, हाँ, काफी लोग हाँ, यही से तू डाल दे ले रहा।
हमको ऐसे तू डाल दे ले रहा हमारे गांव जवार का कैसे तू एक बार हमारा से की ना कहले कहा हेमा दीदी ये चीजें आप गलत बोली हैं ये चीज काफी लोग सावन के सीजन चल रहा है, सावन के कोई जातिवाद बम का ना पंडितान बम गवा दीजिए। देखिए हम तो मेरा अपना विचार बता रहे हैं, भगवान में कोई जाति नहीं होना चाहिए, क्योंकि भगवान पूरे हिंदू के लिए, पूरे भारत के लिए हैं। कोई शंकर भगवान हो या दुर्गा माँ हो या सरस्वती माँ हो या कृष्ण भगवान हो, सभी के लिए हैं। या कोई भी धर्म हो, मुस्लिम भी जाएगा, ईसाई भी जाएगा और महादेव के सामने और आशीर्वाद मांगेगा तो उनको वो भगवान देंगे आशीर्वाद। हमारे पास कोई भी आएगा, किसी भी जात का लड़का आएगा तो उसको हम गवाएंगे ही। तो ये चीज़ जो है भगवान में, देखिए ठीक है लोकगीत में आप लोग गाते हैं, चलिए चलेगा, इतना अपना एंटरटेनमेंट चलता है। बाकी अब सावन में और देवी गीत में भी चले तो हमारे हिसाब से छोटे मोटे कलाकार नहीं, ट्रेंडिंग स्टार कहे जाने वाले खेसारी लाल के तरफ से गाना आया हुआ है। अब देखिए पब्लिक विरोध कर रही है, हमसे कहने से कुछ नहीं होता। पब्लिक ही विरोध कर रही है तो आप खुद समझ लीजिए कि मतलब पब्लिक को अच्छा नहीं लग रहा है। अंतिम में क्या बोलिएगा हेमा पांडे जी, जो भी आप जो दर्शक आप लोग को देख रहे हैं तो क्या कहना? अंतिम में यह कहब कि तू लोग पत्रकारी करो तलो ठीक बा, कर लो सपोर्ट के संगे कर और अच्छे के साथ दीजिए आप लोग भी। अच्छे के साथ ही खड़े होते हैं। का अच्छे के साथ एगो हमारा लड़का लग रहे तो भैया डाल दे लेना, बताओ। चलिए ठीक है, वो जनता देख रही है, समझती है सारी बातें, ऐसी बात नहीं है। दोबारा से जब ये चलेगा तो सामने भी दिखाई देगा। जगह भी है वो माफ दे देते हैं। दोबारा से आपने जब आकर के इस चीज के लिए बोला तो हाँ सब जो है बस अच्छा है और बहुत ही अच्छा लगा है हमको कोई स्टूडियो में आके। ऐसे ही प्यार आशीर्वाद बनाए रखिएगा और आप लोग भी सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिएगा। बहुत जल्दी सावन है कि ना, कौन सा चैनल से आएगा सावन? सावन में हमारे चैनल से हेमा पांडे ऑफिशियल। हाँ जाइए आप लोग प्यार दुलार दीजिए हेमा पांडे ऑफिशियल पेज से। तुरंत बहुत जल्दी धाकड़ सावन का गाना ना ना ई सब नहीं के बोला की जरूरत, धाकड़ धाकड़ बम ब्लास्ट ई सब ना, बस एकदम बोलिए कि हाँ ना 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 ई सब ना, ई हर जगह से आ रहा ब्लास्ट हो। बहुत ही सुंदर गाना आने वाला है और बाबा के नाम से आप लोग प्यार दुलार दीजिए हेमा पांडे जी को। और जाते जाते हमारे दर्शकों के लिए क्या कहना चाहेंगे? बस ऐसा ही सपोर्ट करत रहा, का सही बा का गलत बा एकदम आप उस पे क्रॉस करते चलिए आप लोग, बस यही है। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव। चलिए तो अभी हम लोग मिलते हैं ब्रह्मपुर में 24 तारीख को हमारा प्रोग्राम होने जा रहा है, तो आप लोग ब्रह्मपुर में मिलिए। बक्सर वासियों, आरा वासियों, जितने भोजपुर जिला के लोग हैं कर दीजिए कि जगह कम पड़े। हाँ आवा लोग और हमारा प्रोग्राम देखा लो। चलिए तो अभी हम लोग कुंवर स्टूडियो में मौजूद थे।